अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं तीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज आपसे मैंने दो स्टोरीज़ शेयर करनी है। पहली स्टोरी है कि जो फलक जावेद पकड़ी गई है, सनम जावेद की बहन, उस पर बात करेंगे। और दूसरा जनाब, नोटिस हो गए हैं कि इमरान खान को और उसकी बीवी बुशरा बीबी को हक़ ज़ौजियत दिया जाए, जेल में उनको तन्हाई में मुलाकात का मौका, जिस तरह मियाँ बीवी मिलते हैं इनको मौका दिया जाए। ये नोटिस हो गए हैं। जज साहब ने, रजिस्ट्रार साहब ने कुछ नहीं देखा और नोटिस कर दिए धड़ाधड़। आप देख लें ये खुद ही। अभी इस पर बात करते हैं कितनी सपोर्ट है जजों के अंदर, और जो रजिस्ट्रार है वो भी कितनी सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने फ़ौरन नोटिस कर दी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और आप देख लें, जिस दिन से पाकिस्तान ने इंडिया को ये जंग जो हराई है, पाकिस्तान जीता है, फ़ौज हमारी जीती है, और ये जो मार का बनियानुल मरसूस हमने जीता है, उसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है, इज़्ज़त हो रही है। इवन जो ट्रंप था, जिसको पिछले हुक्मरान जो थे, खान साहब तरसते थे मिलने के लिए, वो पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। मतलब वो ऐसी दोस्ती नज़र आ रही है कि सब कह रहे हैं वाह वाह वाह। लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है दफ़ा एक हो गया है, पाकिस्तान मुहाफ़ज़े हरमैन शरीफैन हो गया है। इस पे हमारे मुल्क के कुछ वीलॉगर्स को, जो कुछ भागे हुए हैं बाहर, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको भी मरोड़ उठ रहे हैं। और आप ये देखें ना, ये इमरान रियाज खान बाहर बैठ के तो ये कीड़े निकाल रहा है। ये इसमें मतलब अपनी फजूल बक बक कर रहा है, फजूल बातें कर रहा है, मतलब हर बात में कीड़े, अच्छे काम में भी कीड़े निकालना। उसके बाद ही वो खड़ा ठीक नहीं था ट्रंप के साथ, वो किंग जो है, जो MBS है, उससे बहुत ऊंचे है, शहबाज शरीफ का कद छोटा है, इस तरह की बकवास ये करते रहते हैं। उस पर आफ्ताब इकबाल कहता है ये नेगेटिव है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान इससे कमज़ोर हो जाएगा, ये बकवास हो रही है। उसके बाद जनाब खलीफा हारून रशीद, ये जो रिश्वत का बाजार गर्म किया करते थे, कभी काम करवाया करते थे लोगों के, जिनका कोई काम नहीं हुआ और खिलाफ हो गए। उसके बाद मोहित पीरज़ादा, AC कस्टम था, गलती से सस्पेंड हो गया, नवाज गवर्नमेंट थी, उसके बाद वो जर्नलिस्ट बन गया। तो ये जनाब, उसके बाद आप देखें एक बंदा है जुनैद सलीम, वो भी मतलब उसके जो पेट में बड़े मरोड़ उठते हैं, हर वक्त वो ये लगा रहता है। मतलब आपको दुनिया TV से निकाला गया है, आप सुहेल अहमद साहब के शो में होस्ट थे, उन्होंने आपको मना किया कि शर्मंगेजी से बाज आओ, एजेंसीज के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करो और झूठ ना करो और दहशतगर्द टेररिस्ट पार्टी का साथ ना दो। इन्होंने वहाँ बात नहीं मारी, उन्होंने नौकरी से इसको निकाल दिया। जुनैद सलीम ये बैठा हुआ वहाँ पे जाके, अब ये GNN पे बैठा हुआ है चट्टा साहब के पास, और वो भी इसको निकाल देंगे बहुत जल्दी। मेरा यकीन है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये जो GNN वाले भी हैं ना, वो बड़े सियाने हैं, वो भी इसको निकाल देंगे चट्टा साहब। और ये एक खातून है जनाब, समीना पाशा, मेरे ख्याल में वो भी दिमागी मरीज़ है, वो इतनी साइको है बिल्कुल। मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे कीड़े निकालती है जैसे मतलब अपने घर में वो कहते हैं ना, आटा गूंथते हिलती क्यों हो, ये है उनकी। मतलब वो एक, मुझे तो बाकायदा वो पेशेंट लगी है, उसको चाहिए किसी अच्छे स्कैट्रिस्ट को मिले, किसी डॉक्टर को मिले, ताकि उसके दिमाग का इलाज कराया जाए। उसके बाद जनाब आप ये देखें, और या मकबूल जान, ये इतने बड़े महक्कब शराबी कबाबी, वो भी इस पर कमेंट कर रहे हैं, और इस्लाम और कुफर और हक व बातल की इसको जंग कह रहे हैं। उसके बाद हसन निसार, वाह वाह, वो भी मैं कह रहा हूँ क्या बात है, पूरी दुनिया को मशवरे दे रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं हसन निसार साहब कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, इनकलाब ला रहे हैं। और अपने घर में इनकलाब नहीं आया, बच्चे गालियाँ देते हैं, बीवियाँ गालियाँ देती हैं, खुद मतलब आप देखें उधर जाके बैठे हुए हैं अपने, वो क्या कहते हैं, उधर फार्म हाउस पे बैठे हुए हैं, क्या उसको कहते हैं, वो LD वालों का जो है, वहाँ पे बैठ जाते हैं जाके, और वहाँ पे जाके अपना उन्होंने शहर बसाया हुआ है। लेकिन आप देखिए ज़ाती ज़िंदगी में वो कितने मिस मैरिज हैं, और उनके रिश्तेदार उनसे कितने नाराज़ हैं, कोई रिश्तेदार से सलूक नहीं है, और लोगों को इनकलाब का दरस दे रहे हैं। उसके बाद इशाद भट्टी साहब के दांत खट्टे हुए हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया, इशाद भट्टी वो पट्टी नहीं जो दूल्हा पट्टी था, ये वो पट्टी मरासी हैं। और इशाद भट्टी जो है ये मतलब अभी पहले ये कुछ अर्सा तो ये
हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बीच बीच में बातें करना शुरू इन्होंने कर दी थी, लेकिन अब इनका दिमाग दुरुस्त हुआ है। अब ये सारा क्रेडिट जो है पाक फ़ौज को दे रहे हैं, हुकूमत को नहीं दे रहे। मतलब मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये हुकूमत को भी क्रेडिट देंगे, शहबाज हुकूमत को भी देंगे। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, जिनका सबसे अहम रोल है, ये कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये इसहाक डार के साथ हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पूरी दुनिया के साथ जो अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं वो इसहाक डार की वजह से हो रहे हैं, वज़ारत ख़ारजा की वजह से हो रहे हैं। लेकिन इसहाक डार क्योंकि समदी है मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का रिश्तेदार है, मरीम का रिश्तेदार है, इस वजह से उसको नंबर ही नहीं दे रहा। नंबर सारे बाकी लोग ले रहे हैं और मेहनत वो कर रहा है, काम वो कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना भी बहुत अच्छा था, वो बहुत दफ़ा हमारी इकॉनमी में उसने बड़े अच्छे मतलब रेवोल्यूशन लेके आया और बड़े बुरे हालात में भी पाकिस्तानी इकॉनमी को अच्छा चलाया। आजकल वज़ारत ख़ारजा को बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आता हूँ फलक जवेद की तरफ। फलक जवेद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कहाँ से किया है? जनाब मोहतरम जनाब सलमान अकरम राजा साहब के इस्लामाबाद में 2 फ्लैट थे, एक बड़े से माल में, पता नहीं 6वां या 7वां, 6वां या 7वां फ्लोर था, 5वां भी हो सकता है, उस पर 2 फ्लैट थे। वो इन दोनों बहनों के कब्जे में थे। इन दोनों बहनों, सलमान अकरम राजा का कहना है मैंने इनको किराए पे दिए हुए थे। तो जनाब ये जो सनम जवेद है और फलक जवेद है, फलक जवेद उधर पूरी प्लानिंग कर रही थी, जो 27 सितंबर को पेशावर में जलसा कर रहे हैं, और उसके लिए वो लड़कियां वहाँ इकट्ठी कर रही थी। और पता ये भी चला है वहाँ पे इसने किसी गैर मुल्की लड़कियां थी उनको भी रखा हुआ था। आप ये देख लें, ये गैर मुल्की लड़कियाँ जो होती हैं ये इस्लामाबाद के अंदर क्या करती हैं, ये मसाज करती हैं, ये तरह तरह के काम करती हैं और भी बड़ा कुछ करती हैं, जो मतलब पुलिस पकड़ ले तो बंदे की ज़मानत नहीं होती, इस तरह के काम भी करती हैं। तो ये जो गैर मुल्की लड़कियां वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब के फ्लैट्स पे हैं और ये उन्होंने किराए पे लिया हुआ है। उनका कहना ये है कि ये फलक जवेद ने हमसे किराए पे लिए हुए है। फलक जवेद और सनम जवेद आपको दोनों को जानते हैं, बड़ी गंदी ज़बान बोलती हैं, बड़ी बाजारी ज़बान बोलती हैं। और जब ये 9 मई हो रहा था तो इन्होंने पाक फ़ौज को, हमारी एजेंसीज़ को, हमारे आर्मी चीफ को गंदी गालियाँ दी थी और सब गालियाँ आपने सुनी होगी। अभी भी वो बड़ी गंदी ज़बान बोलती हैं। वो मरीम औरंगज़ेब को भी गालियाँ देती हैं, वो मरीम नवाज़ को भी गाली देती हैं। फलक जवेद जो है उनकी ऐसी मतलब गालियों की मशीन है, फलक जवेद गाली देने वाली मशीन है, बड़ी ब्लंट है, बड़ी। और आप देखें ना, वो पाकिस्तान को कोठा कहती है, ये फलक जवेद जो है माज़अल्लाह पाकिस्तान को कोठा कहती है, उसके बाद अदालतों को तवाइफ कहती है और अपने मुखालफिन को दलाल कहती है। ये इसकी ज़बान है फलक जवेद की। और फलक जवेद ने जनाब 9 मई को भी बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी और सनम जवेद ने भी गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी। और 9 मई में फलक जवेद जो है वो ज़मानत पे है। अभी इन्होंने उज़्मा बुखारी का, मेरे ख्याल में अज़मा बुखारी का एक वीडियो जाली बना के तो इन्होंने अपने ऐप से, अपने सोशल मीडिया पे फेंका था अपने अकाउंट से। उस वजह से अज़मा बुखारी ने इन पर केस किया हुआ था। मेरा ख्याल है ये इस वजह से पकड़ी गई हैं क्योंकि ये जालसाजी करती हैं। पीटीआई वाले अक्सर जो है जाली वीडियो बनाते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब का जो ये फ्लैट इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे गलत काम हो रहा था। फलक जवेद उसकी इंचार्ज थी, सनम जवेद उसके साथ थी, वहाँ गैर मुल्की लड़कियाँ भी थी और ये प्लानिंग कर रहे थे। पेशावर के 27 को पेशावर में जो पीटी का जलसा हो रहा है वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे जाकर रौनक मेला लगाना था, रंग रलियाँ मनानी थी। पता तो आपको है ना वली मीन गंडापुर किस तरह का बंदा है, वहाँ पर ये लड़कियाँ लेके जाती है और उसके बाद लड़कियाँ जो है वो अपील करती हैं पठानों को या पंजाबियों को, जिसको भी जलसों में ठेका जो होता था ना इमरान खान की जलसों में, ऐसी औरतें जो बाजारी होती थी, जो गलत होती थी, जो मतलब बिकने वाली औरतें होती थी, माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ करे ऐसी औरतों से बचा के रखे। तो वो औरतें जो थी, उन औरतों को इकट्ठा करना, लेके आना, उनको सवारी मुहैया करना, उनको पैसे देना, ये सारा दोनों बहनों का, फलक जवेद का और सनम जवेद का काम था। यहाँ भी ये यही काम कर रही थी। तो मैं यकीन जानो, मेरा जो पस मंज़र है, मैं भी फ़ाइन आर्ट्स में तकरीबन कई सालों से हूँ, म्यूज़िक शोज़ में मैं साथ होता हूँ, बहुत सारे फैशन शोज़ किए हैं, ड्रामे देखे हैं, टीवी ड्रामे किए हैं। और मुझे मेरा तो ये जो शोबिज़ की ख़वातीन इनके साथ बड़ा साथ रहा है। वहाँ पर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है वो तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होती। ये जो जितनी गंदी ज़बान सनम जवेद और फलक जवेद इस्तेमाल करती हैं और जितनी गालियाँ बकती हैं, यकीन जाने मैं तो हैरान हूँ इसके पापा ने, इसकी मामा ने इनकी कैसी गंदी तरबियत की है। लेकिन इतनी गंदी तरबियत की है आप सोच नहीं सकते। मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि इनके फलक जवेद और सनम जवेद के मामा पापा ने इन दोनों बहनों की कितनी गंदी तरबियत की है। लेकिन अगर इनके मोहल्ले जाएँ इछरे तो पूछे जाके, तो कई साल पहले ये दोनों लड़कियाँ रात के टाइम ये वेस्टर्न कपड़े पहन के निकल जाती थी और फिर ये सुबह रात को लेट 2-3 बजे 4 बजे आती थी।
कहा जाता था ये पार्टियों पे जाती हैं, और आपको पता है बंदा पार्टियों पे जाता है, जाके वहाँ डांस करता है, वहाँ जाके ड्रिंक भी करना पड़ती है, वहाँ पर नशे करने पड़ते हैं, वहाँ चर्च पीना पड़ती है, ये वही क्लास है। और आप सबको पता है कौवा कौवे के साथ उड़ता है। पंजाबी की कहावत है, कां ना उड़ता है तो कबूतर कबूतर ना उड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कौवा कौवे के साथ उड़ता है और जो कबूतर होता है वो कबूतर के साथ उड़ता है। यही वजह है पीटीआई का जितना ये गंदा एक स्टफ है, पूरा गंदी सोच है इमरान खान के हवारियों की, उनमें ये सनम जवेद और फलक जवेद जो है ये बड़ी फिट होती थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको इस दफ़ा, चाहे औरत है लेकिन ये मर्दों वाली गालियां देती है, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिसका मर्जी ये मतलब करैक्टर को ये गंदा करने की कोशिश करती है, खुद तो है ही गंदी, दूसरों को भी गंदा करती है। तो ये गंदी मछली है, ऐसी गंदी मछलियों को बाहर आज़ाद नहीं होना चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए, इनको जेल में बंद होना चाहिए। और जनाब अब मैं ये देखें ना, इमरान खान के लिए एक अननोन बंदा है, वो कहता है जी मैं फॉलोवर हूँ, इमरान खान साहब का फॉलोवर हूँ, मैं उसका वोटर सपोर्टर हूँ। तो उन्होंने कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी है इनको हक़ ज़ौजियत दिया जाए। आमतौर पर जो रजिस्ट्रार होते हैं वो पूछते हैं तुम्हारा उनसे क्या तल्लुक़ है, तुम रिश्तेदार हो, तुम बेटे हो, तुम बाप हो, तुम उसकी बुशरा बीबी के रिश्तेदार हो, उसकी बहन हो, या मरीम वट्टू जो है जो इमरान खान की पहली मशूक थी वो जाके एडिट करती इस तरह की, या इमरान खान की बहन करती लीमा खान, तो समझ आती थी। ये देखिए एक आम सा बंदा है, अननोन सा बंदा है, और उसने जनाब ये जाके वहाँ पर ये रिट की है, ये पटिशन दायर किया है कि इनको हक़ ज़ौजियत दें, और फ़ौरन रजिस्ट्रार ने भी कोई एतराज़ नहीं किया और जज साहब ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को नोटिस कर दिया जी इसका जवाब दें, हक़ ज़ौजियत क्यों नहीं दे रहे आप। तो मैं तो यकीन जाने पहले से हामी था इस बात का कि इनको हक़ ज़ौजियत देना चाहिए, इनको ज़रूर देना चाहिए, ताकि इनकी मुलाकात हो, ये आपस में कोई दम दरूद करें, एक दूसरे को समझाएं। कोई बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान से ज़रा समझदार है, इसमें कोई दोबारा जादू करे, पॉजिटिव जो नेगेटिव जादू किया है उसको हटाए वहाँ से, पॉजिटिव जादू करें, इनको मिलने दिया करें। हम तो पहले से कंपेन कर रहे हैं, पटिशन करने की क्या जरूरत है, हुकूमत को भी इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इनके साथ तावन करना चाहिए। लेकिन ये मैं रजिस्ट्रार और जज साहब पे हैरान हूँ कि फ़ौरन नोटिस कर दिया। हालांकि इनको पूछना चाहिए था भाई तू कौन है, तुम्हारा क्या तल्लक है उनके साथ। देख लें ये है सूरतकारी, अभी भी सूरतकारी जारी है। अब जवाब देंगी इंतज़ामिया जी इनकी मुलाकात, ये हो जानी है, ये हक़ ज़ौजियत तो हो जानी है, ये रंगरलियाँ मनाई जानी है जनाब। और ये फिर मिठा जी बातें करेंगे और वीलॉगर तरह तरह की बातें करेंगे, मैं वो बातें नहीं कर सकता कोई, मैं ये उनका पर्दा है भाई, वो मियाँ बीवी हैं, अब हम उसको क्या कह सकते हैं। और दूसरा जनाब मैं ये अब देखें ये भी बात है, और ये समीना पाशा जो है एक साइको औरत है, वो इसको भी ना बड़ा नेगेटिव ले रही थी कि यार ये आप उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं इमरान खान की, बुशरा बीबी की, उनका हक़ ज़ौजियत दे के। और मियाँ बीवी हैं, हक़ ज़ौजियत दे रहे हैं, तो इसमें करैक्टर असैसिनेशन क्या है। वो जो बंदा गया है वो है तो आपका वोटर चेक कर लें उसको, मतलब आप बीवी आपका, मैं कह रहा हूँ ये जो बीबी समीना पाशा है इसका दिमाग ही ख़राब है, ये मतलब एक साइको खातून है। हर बात इसकी शक्ल देख लेना, आप किसी को चेक करा लें कहें कि सब ये ज़हनी मरीज़ है, इसको चाहिए ये रात को दवाई खा के सोए करे, किसी अच्छे स्कैट्रिस्ट को मिले जनाब। और जनाब ये जो हक़ ज़ौजियत है ना, ये मेरी भी ख्वाहिश है इमरान खान की, हक़ ज़ौजियत जो है उसको देनी चाहिए, बुशरा बीबी को भी देनी चाहिए। वो मियाँ बीवी हैं यार, दोनों एक ही जेल में हैं, तो हक़ ज़ौजियत देने में क्या अर्ज है। मतलब वहाँ पे वो जिम कर रहे हैं, कुक्कड़ खा रहे हैं, बटेर खा रहे हैं, वो काजू बादाम खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो उनको ये भी फ़न भी देना चाहिए ना, इंजॉयमेंट भी देनी चाहिए। ये फ़न जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है खान साहब के लिए। अब खान साहब फ़न नहीं करेंगे ना जिम के साथ तो ये बुढ़े हो जाएंगे, वरना ये फ़न करते हैं तो जवान रहेंगे। खान साहब की आदत है, पुरानी आदत है, और इसको ये कभी इस आदत को छोड़ नहीं सकते। मैं भी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये इमरान खान को जेल के अंदर, बुशरा बीबी को, इमरान खान को फ़न करने दिया जाए, इस फ़न से इनको रोका ना जाए। और यकीन जाने हम तो चाहते हैं ये फ़न करें ताकि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, ये सोचने के काबिल हो। वहाँ पागल हुए फिरते हैं और दीवारों से लग रहे हैं और तरले मिलते हैं, लिले ले रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, कोई इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। नाज़रीन मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पाकिस्तान की ज़िंदगी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।